सर नमस्ते। हर हर महादेव सर। हर हर महादेव। सर मैं ब्लाइंड जूडो से कपिल परमार 60 केजी खेलता हूं सर। और मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि मैंने बहुत ज़्यादा कंपटीशन खेल लिए थे 2021 से लेके, तो मैंने 16 कंपटीशन खेले सर, जिसमें मेरे 14 में मेडल थे, जिसमें 8 में मेरे गोल्ड थे, ब्राउन सिल्वर। एशियन गेम में भी मेरा सिल्वर था, वर्ल्ड गेम में ब्रॉन्ज था और वर्ल्ड चैंपियनशिप ब्रॉन्ज था। तो सर मेरा डर निकल गया था, ओलंपिक का इतना प्रेशर नहीं था क्योंकि मैंने कंपटीशन बहुत ज़्यादा खेल लिए थे सर। तो सर मेरा एक्सपीरियंस ये है कि थोड़ा सा प्रेशर था। तो हमारे देवेंद्र भाई साहब, झांझड़िया जी भाई साहब ने मेरे से एक बात बोली थी कि अपने को अपना बेस्ट देना है। बोला था कि जो आप प्रैक्टिस में करते हो वही आपको करना है। और सर मेरे कोच हैं, उनका भी, मेरे मनोहर अंजार जी, उनका बहुत आशीर्वाद दिया, क्योंकि हम लोगों को संभालना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। क्योंकि सर हम हर कहीं टकरा जाते हैं और कोई हमसे आके टकरा जाता है। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि आप ब्लाइंड हो कि मैं ब्लाइंड हूँ। सर बहुत बार ऐसा होता है, तो बस सर के हाथ पकड़ के चलते, हाथ पकड़ के आते हैं, वो थोड़ा बहुत जो दिखता है उसमें अपना काम कर लेते हैं सर। और सर आपका बहुत आशीर्वाद रहा। अच्छा कपिल, उस दिन तुमने मुझे बताया कि स्टेडियम में से कपिल 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 इतनी आवाज आ रही थी। जी सर। तो मैं मेरे कोच की सूचनाएं सुन नहीं पा रहा था। वो मैं एक्चुअली एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ, कैसे आपके कोच कहाँ है सर? हाँ जरा बताइए क्या मुश्किल होता है। सबसे अहम बात है ब्लाइंड जूडो में कि जो इंस्ट्रक्शन हम लोग बाहर से देते हैं, जो इनको सिखाया जाता है, उसमें हम लोग एक कोडिंग करते हैं कि जब हम जाएंगे तो ये बोलेंगे तो तुम्हें ये करना है, क्योंकि वहां दिखता तो है नहीं कुछ। हाँ। तो उस दिन हमारे 2 मैट एरिया थे। एक मैट पे हमारी बाउट चल रही थी फाइट, और दूसरे पे जो है वो फ्रांस की फाइट चल रही थी। और फ्रांस की फाइट में इतना शोर हो रहा था, करीब 15 से 18 हजार दर्शक वहां थे। तो जिसकी वजह से जब ये सेमीफाइनल खेलने गए तो जो मैं बोल रहा था वो ये नहीं समझ पा रहे थे। और डेफिनेटली क्योंकि सेमीफाइनल का एक प्रेशर था, और जो खिलाड़ी था ईरान का, उससे पहले ये फाइनल में एशियाई खेलों में हारे थे, तो यकीनन उसका भी प्रेशर होगा। तो इस वजह से ये उस दिन हमें भारत के लिए गोल्ड मेडल नहीं ला पाया। तो सामने का जो कोच होगा वो भी अपने प्लेयर को इसी प्रकार से सूचना करता होगा। जी जी, वो भी, अब ये डिपेंड करता है कोच टू कोच कि वो, जैसे हमारा इनका टाइप, जो भी हमारे कोचेज और जो खिलाड़ी उनके साथ ये है कि हम लोग ये देखते हैं कि कौन किस तरीके से सिखाता है, तो हम डिफरेंट उसकी जो है सोच में मतलब कोच को भी औरों से अपने आप को अलग सीक्रेट रखना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। क्योंकि वही चीज हम कहेंगे वो कहेगा तो फिर नहीं समझ पाएगा। अच्छा, आपको अगर इसको कहना है कपिल को जी कि कपिल बाएं ओर से ठोको, तो क्या बोलेंगे आप? हमारा कहना ये होता है सर, ऐसा ही बताए ना सर। हाँ बोलते कि हम मार दे, तो मैं सर अटैक तो करता हूँ, कभी खाली चला जाता तो वापस खड़ा हो जाता। लेकिन टेक्निक का नाम बताते हैं, जो पोजीशन आगे पीछे पांव की दिखती है तो वो टेक्निक का नाम जो इनको सिखाया होता है वो बताते हैं, तो फिर ये वो अप्लाई करते हैं। क्योंकि कहां पर ऑफ बैलेंसिंग हो रही है, आगे हो रही है, पीछे हो रही है, तो वो टेक्निक बताते हैं। तो आप सामने वाले की पोजीशन भी बताते होंगे? जी 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 बिल्कुल। उसके जो मूवमेंट होते हैं, जैसे उसने आगे किया, वेट उसका आगे जा रहा है, तो हम आगे वाली टेक्निक उसको मार सकते हैं। हाँ। ऐसे ही अगर उसने पीछे वेट किया या पीछे मूव कर रहा है तो पीछे वाली टेक्निक बताते हैं, और जिससे कि हम उसके तो पॉइंट लेते हैं। आप जब वहां बैठे होते हैं तो आपके भी हाथ पैर हिलते होंगे बहुत ज्यादा। अब बस नहीं चलता कि हम लोग भी मैट पे चले जाएं तो कोच। सर ऐसा हो रहा था कि सेमीफाइनल में जो रेफरी थे, जो मेरे हाथ पकड़ के ले जा रहे थे, उनके हाथ खुद धूज रहे थे। क्योंकि बड़े मैच में उनको भी डिसीजन गलत दे दिया, जैसे तो थर्ड एम्पायर रहता है पूरा, उसके बाद ही बताया जाता है, पर मेरा डिसीजन बहुत जल्दी दे दिया था रोल करके। वो मेरी भी गलती रही कुछ, सेमीफाइनल में मैं दब गया। पर नेक्स्ट टाइम मैं सर आपसे वादा करता हूँ 2028 में। बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत बधाई हो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जय हिंद सर। मैं एक सोल्जर हूँ और मेरी वाइफ है सिमरन शर्मा, और एक मेरे पास प्रीति है। मैं एथलेटिक का एक कोच हूँ, पैरा एथलेटिक का। तो मेरे 2 एथलीट है, दोनों 100 और 200 मीटर करते हैं। और फर्स्ट टाइम जो एथलेटिक में ट्रैक में मेडल आया है सर, मेरे ही एथलीट लेकर आए हैं अभी, और 3 मेडल आए हैं। हमारा काफ़ी वहाँ पे सीखने को मिला सर। जैसे कि वहाँ पे हमारा 100 मीटर में एक इवेंट में मतलब 2 मेडल आ गए, तो 2 मेडल एक ही रूम में 2 एथलीट हैं 100 मीटर के, दोनों के दोनों पहली बार खेलने जा रहे हैं, देश के लिए पहली बार मेडल जीतने के लिए जा रहे हैं ट्रैक में। तो जब 2 मेडल एक रूम में रखे हों और दूसरे खिलाड़ी का भी इवेंट भी नहीं हुआ हो,
तो उस प्रेशर को मैं एज ए कोच, एज ए हस्बैंड, मैं कैसा फील कर रहा हूँ, मैं उसको समझ रहा हूँ। दूसरे एथलीट जो है उसका गेम भी नहीं हुआ और उसमें 2 मेडल रखे हैं, हाई प्रेशर है वो कि भाई मेरा तो मेडल भी नहीं आया, उसके 2 मेडल आ चुके हैं। तो उसको उससे बाहर निकालने के लिए बार बार उसको मुझे एंगेज करना पड़ रहा था, बहुत बिजी रखना पड़ रहा था पूरे दिन। तो वहां से बहुत कुछ सीखने को मिला। हम 100 मीटर में हार गए सर। अच्छा, वहां तो तुमने दिन निकाल दिए, अब घर में क्या होगा तेरा? है सिमरन? सर ये जितना अच्छा बन के दिखा रहा है इतना है नहीं। मैं जब हम यहाँ पे आए थे तो यहाँ से जाने से पहले बात हुई थी, एक्चुअली हम दोनों में ये बात होती थी कि ट्रैक को पहला मेडल कौन देगा। तो फिर जब इवेंट लिस्ट आई तो उसमें पता चला प्रीति का इवेंट पहले है, तो हम श्योर हो गए थे कि पहला मेडल तो यही देगी। तो जब हम यहाँ पे आए तो उससे पहले ये गज्जू मतलब ये कोच बोल रहे थे कि तुम्हें 1 महीने का रेस्ट दिया जाएगा। फिर उसके बाद जब अभी हम यहाँ पे आए, अभी हम सुबह ही बात चल रही थी, तो सुबह मेरे से बोल रहे थे कि एक वीक का रेस्ट मिलेगा और उससे ज्यादा का नहीं मिलेगा। तो मैंने बोला क्यों नहीं मिलेगा? तो बोल रहे ब्रॉन्ज मेडल पे इतना ही मिलता है। अब तुझे खाना नहीं मिलेगा। ये मेरा तीसरा पैरालंपिक था। मैं पिछले में भी आपसे मिला था, आपने मुझे बहुत मोटिवेट किया था, लेकिन शायद इस बार भी थोड़ी कसर रह गई। मैं रियो पैरालंपिक में भी चौथा था, टोक्यो में भी चौथा था, इस बार पेरिस में भी चौथा हो गया सर। तो ये 4 नंबर मेरे से कुछ ज़्यादा ही प्रेम में है, तो मैं इसी 4 नंबर को शायद मोटिवेशन में लेता हूँ। तो सोचता हूँ कि अगला मेरा चौथा पैरालंपिक होगा। तो शायद चौथे में मैं कुछ करूं। और जैसे कि सर मैं अपने आप को फेलियर तो नहीं कहूँगा, जैसे कि मैं पैरा की हिस्ट्री में, ना कि इंडिया की में, ऑल ओवर द वर्ल्ड पैरा की हिस्ट्री में मैं अकेला ही ऐसा एथलीट हूँ जो इतने बड़े इवेंट में इतनी बार ऐसे रहा है। तो फिर मैं कहीं ना कहीं सोचता हूँ कि ओलंपिक में ऐसी कई हिस्ट्री हैं, जैसे कि एक डिस्कस थ्रोअर भी हैं फ्रांस की, जिनका 5वें ओलंपिक में सिल्वर मेडल आया। एक ट्रिपल जंपर भी हैं, शायद यूएसए के हैं, कहाँ के हैं, उनका 5वें ओलंपिक में मेडल आया। तो शायद मैं फिर अपने आप को ये भी मोटिवेशन देता हूँ कि तू पहला एथलीट पैरा वर्ल्ड में बनेगा जो सबको मोटिवेशन देगा कि भाई जब उसने चौथे में जीता था तो तुम लोग पहले में क्यों हार मान रहे हो। यहाँ कुछ एथलीट्स ऐसे हैं, जैसे कि ये गुड़िया है, ये 4th है, काफ़ी लोग 4th हैं, तो ये निराश हो रहे हैं। तो मैं इसमें भी थोड़ा ठीक फील कर रहा हूँ कि इनके कोचेस ऐसे कह रहे हैं, उसको देख लो। मतलब देखिए, मैं समझता हूं कि आपका ये जो जीवन की तरफ देखने का दृष्टिकोण है ना, वो शायद आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आप तो एक नया लॉजिक निकालो कि मैंने दुनिया को इतना दिया है कि मेरे रहते हुए अब तक 9 लोगों को आगे किया है मैंने, चौथे पर रह करके। सर कोई बात नहीं, मतलब अभी समय नहीं है, बट इस बार जो रहा है वो शिष्यों का समय रहा है। हम 3 एथलीट हैं ऐसे जो अपने शिष्यों को सपोर्ट कर रहे हैं। तो देवेंद्र भाई साहब हैं, इनके शिष्य का गोल्ड आया है, और एक और है सोमन राणा है, उनके शिष्य का ब्रॉन्ज आया है। और मैं नवदीप का कोच नहीं हूँ, बट मैं नवदीप का गुरु हूँ। इसको मतलब जेवलिन स्टार्ट से लेके आज तक की जर्नी ऐसे बड़े भाई गुरु के तौर पे रहा है। तो इस बार मैंने नवदीप को दे दिया कि इस बार तू ले जा, लेकिन अगली बार सर जरूर पूरा प्रॉमिस करता हूँ मेरा रहेगा। और सर बीते 3 ओलंपिक जितने भी पैरालंपिक मैंने देखे हैं उसमें मैंने ये फील किया है कि जैसे कि सभी लोग बात करते हैं ये कंट्री इतनी बड़ी है तो एक्सपेक्टेशंस पहले लेके जाते हैं, बहुत तगड़े गेम्स होंगे, बहुत तगड़े गेम्स होंगे। लेकिन सर मुझे ऐसा बिलीव है अगर इंडिया 2036 का ओलंपिक पैरालंपिक करवाती है तो मुझे नहीं लगता धरती का उससे तगड़ा इवेंट कहीं पे हुआ होगा। तो सर हम उसमें पूरी कोशिश करेंगे कि बुढ़ापे में भी देवेंद्र भाई साहब को एक आइडल मानते हुए अपने 8 गोडों को बचाते हुए उसमें कोशिश करेंगे उसमें भी खेल पाए। नहीं, आपका जीवन के तरफ देखने का एक दृष्टिकोण है, ये अपने आप में बहुत ही इंस्पायर करने वाला है कि भाई मैं आगे भी कुछ करूंगा और करके रहूंगा। मैं आपको बधाई देता हूं।